नमस्कार। चर्चा टुडे में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। एसआईआर का जिन्न एक बार फिर बाहर निकला है। देश भर में हंगामा जारी है। विपक्ष नाराज है और विपक्ष की नाराजगी के कारण आज संसद का सत्र भी बाधित हुआ, क्योंकि विपक्ष सरकार से एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग कर रहा था। और भी बहुत सारी बातें हैं एसआईआर को लेकर। कई बीएलओज की मौत हो चुकी है, कुछ और भी चीजें हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो एक बार फिर से जो एसआईआर को लेके हंगामा मचा है, क्यों मचा है और सरकार का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है, ब्रीफ में दर्शकों को बताइए। देखिए, आपने एसआईआर का जिन जो है उसकी बात की, उसकी चर्चा की। वो कभी बोतल में गया ही नहीं वापस। बिहार चुनाव के दौरान हम लोगों ने एसआईआर का काफी जिक्र किया और जून से सितंबर तक जो है वो एसआईआर का मुद्दा हावी रहा और जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद चुनाव बिहार में हुआ। अभी जो एसआईआर को लेकर जो बड़ी बहस छिड़ गई है वो है 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, ऑनगोइंग है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम जो राज्य हैं वहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होने वाला है उसके अगले वर्ष। तो ये जो प्रश्न है, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है वो शीतकालीन सत्र, जो संसद का शीतकालीन सत्र है। आपको याद होगा जो पिछला वर्षाकालीन सत्र था संसद का, उसमें एसआईआर का मुद्दा बहुत बुरी तरह से छाया रहा था और काफी हंगामा हुआ था उसमें। और जो विधायी कार्य हैं वो उसके बहुत प्रभावित हुए थे। विधेयक पारित कर लिए गए क्योंकि सरकार को वहां पे बहुमत हासिल है। लेकिन चर्चा जो होनी चाहिए, हर विषय पर जो चर्चा होनी चाहिए, संसद जो बहस की जगह है, चर्चा की जगह है, वहां चर्चा नहीं हुई किसी भी विधेयक पर। पिछले अगर आपने सेशन को देखा होगा, और ऐसा ही कुछ लग रहा है जो अभी जो सेशन शुरू हुआ है उसमें भी ऐसा ही लग रहा है। पहले दिन की जो कार्रवाई है सुनीता जी, वो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हाँ ना, और प्रश्नकाल होता, प्रश्नकाल नहीं हुआ, शून्यकाल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो सका, हंगामा शुरू हो गया। और उससे पहले जो प्रिटेक्स्ट बनाया विपक्ष ने, वो प्रिटेक्स्ट ये बनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत से पहले जो अपना संबोधन किया, सत्र की शुरुआत से पहले जो संबोधन किया परिसर में, उसमें जो उन्होंने कहा कि भाई विपक्ष जो है वो तमाम बिंदुओं पे नाटक करता, तो इसको एक तरह से लपक लिया विपक्ष ने। और विपक्ष ने कहा कि चर्चा करना, किसी चीज पे बहस की मांग करना, संसद के भीतर तमाम बिंदुओं पर अपने पक्ष रखना, ये अगर नाटक है तो भाई मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर फिर सदन है किस लिए। सदन में अगर चर्चा ना करे, बहस ना करे, विपक्ष सवाल ना उठाए, तो फिर आखिर कहाँ उठाए। तो इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा हुआ और इस हंगामे की वजह से पहले दिन की जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई और अन्य दिनों पर भी ऐसा ही प्रभाव रहेगा। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि सत्र पूरी तरह से हंगामेदार रहेगा। लेकिन खालिद जी, एक सवाल एसआईआर से जुड़ा हुआ है कि एसआईआर तो सरकार करा नहीं रही है। ठीक है कि मतलब आरोप ये लग रहा है कि सरकार के इशारे पर हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो हम लोग नहीं उसको जज कर सकते हैं। लेकिन सरकार एसआईआर नहीं करा रही है। एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, जो कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसके कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार किसी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो ऐसे में विपक्ष यदि चर्चा को लेके हंगामा कर रहा है तो उसका मकसद क्या है? देखिए, एसआईआर को लेकर आपने जो कहा, हम इससे पूरी तरह से सहमत हैं कि जो रवैया है विपक्ष का इस मुद्दे को लेकर, वो रवैया यानी जो तरीका है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उस पर मुझे घोर आपत्ति है कि इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। और विपक्ष ने, सारे विपक्ष ने जो रोकने की बात है, एसआईआर पर रोक लगाने की बात, ये विपक्ष ने नहीं कहा है। एक आध दो पार्टियों ने जरूर कहा होगा,
लेकिन जो पूरा विपक्ष है, विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो सभी की बात करते हैं, तो विपक्ष ने एसआईआर पर रोक लगाने की बात नहीं की है, बल्कि प्रक्रिया के समय पर सवाल उठाया है, तरीके पे सवाल उठाया कि जिस तरह से जल्दबाजी में कराई जा रही है एसआईआर की प्रक्रिया, उस पे सवाल उठाया है। और सवाल उठाया है कि इसमें जो तमाम पहलू हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, जल्दबाजी है, कम समय में पूरा प्रॉपर वक्त नहीं दिया जा रहा है, सारी जिम्मेदारी मतदाताओं पे डाल दी जा रही है कि आप अपना जो है सारा कुछ कीजिए। चुनाव आयोग का तो काम ये है ना कि चुनाव कराए और वो मतदाताओं को कंफर्ट दे, लेकिन यहाँ मतदाता जो है वो अनकंफर्टेबल। नहीं, हमको ऐसा लगता है बिहार के चुनाव, बिहार में देखिए एसआईआर हुआ, ये बार बार कहा जा रहा है कि बिहार में एसआईआर हुआ, कहीं से कोई शिकायत आए क्या, क्या प्रॉब्लम हुआ क्या, लेकिन हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं, जमीन पे जमीनी हकीकत देखा हम लोगों ने, बीएलओ की परेशानी देखी कि किस तरह से वो परेशान थे उन एंट्री को लेकर घर घर। और आप भी पूरी तरह से इस बात को जानती हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो हुई है उसमें ज्यादातर मामलों में लिपापोती हुई है, यानी फॉर्म जो है पूछा भी नहीं गया, बहुत सारे मतदाताओं से तो पूछा भी नहीं गया, उनका फॉर्म भर दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं, है ना। प्रेशर बहुत रहा बीएलओस के ऊपर, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अंतिम तौर पे उन्हीं के पास है कि मतदाताओं से संपर्क करें, घर घर जाएं और एक तय समय में जो है वो फॉर्म जमा करें, तो प्रेशर तो बहुत है। नहीं, तो ये मैं इसको पूरा कर रहा हूँ कि एसआईआर पे जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं ना सुनीता मैम, वो दरअसल इसका 3 पक्ष है। एक जो है वो कानूनी पक्ष है ना, एक मार्मिक पक्ष है। मार्मिक पक्ष जो बीएलओ की परेशानी हो रही है इस समय, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है उनपे, और प्रेशर में वो कई ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जो खबरें आ रही हैं, तो मार्मिक है, इस पे तो ध्यान देना ही चाहिए। और तीसरा जो पक्ष है वो राजनीतिक है, तो राजनीतिक तौर पे जो बिहेवियर है पार्टियों का, दलों का, हम पत्रकार उसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो कानूनी पक्ष है और जो इसका मार्मिक पक्ष है उस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो देखिए मार्मिक पक्ष को तो आपको ध्यान है, इतना प्रेशर तो आप नहीं दे सकते हैं ना बीएलओ पे कि वो ऐसे वैसे कदम नहीं खालिद जी, मेरा अपना इस्तीफा तक दे दें। नहीं, मेरा अपना ये कहना है कि जैसे कि बिल्कुल मानवीय पक्ष ही ज्यादा प्रबल है, सबसे पहला ध्यान सरकार को इसी पर देना चाहिए। जो बीएलओ के बारे में खबर आ रही है और कई जगह उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है, कि सवाल ये उठ रहे हैं कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर के चलते ऐसा हो रहा है, तो इस पर तो बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग को भी देना चाहिए और सरकार को भी देना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि कई बीएलओज ये शिकायत करते हुए भी पाए गए कि उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जैसे मतदाताओं का या जो सपोर्ट उनको बाहरी एजेंसियों से मिलना चाहिए। अब जैसे हमारा ये कहना है कि इस मामले में राजनीतिक दल भी कुछ सक्रिय यदि हो जाएं, यदि उनके बूथ लेवल एजेंट जो हैं, बीएलए जो हैं, वो बीएलओ को सपोर्ट करें, खड़े हो जाए उनके लिए और अब मतदाताओं को ले आए, उनका जो सत्यापन का कार्य है जल्दी पूरा कराने में उनकी मदद करे, तो हमको लगता है कि संसद की राजनीति से ज्यादा बेहतर ये रहता कि जो बूथ लेवल एजेंट हैं वो इतने सक्रिय हो जाएं कि बीएलओ की जो परेशानियां हैं या जो समस्याएं हैं वो जल्दी कम हो सकती हैं। दूसरा कि चुनाव आयोग को भी निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी कर्मी को कितना प्रेशर दिया जा सकता है, इतना भी प्रेशर ना हो जाए कि वो, भाई आज के दौर में आप देखिए तो मैक्सिमम लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, बीपी शुगर तो कॉमन हो गया है, तो अत्यधिक प्रेशर से ऐसा हो सकता है। तो ये प्रेशर रिलीज कैसे हो, इस पर चुनाव आयोग को भी ध्यान देना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा। नहीं देखिए सरकारी नौकरी में वो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया है। हाँ। उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है उसको त्याग दिया है। सरकारी नौकरी इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना है, परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी है, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, बाकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको संभालने के लिए ही वो नौकरी कर रहे हैं। और अगर उसके लिए उनको मौका नहीं मिलता है, चुनाव आयोग से मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीएलओस को जो सरकारी सेवक हैं उनको ये मौका नहीं मिलता है कि वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा सके, अपनी जिम्मेदारियां जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो निभा सके और अपने लिए समय, अपने परिवार के लिए समय निकाल सके, इतना प्रेशर उन पे हो जा रहा है कि वो दूसरा कदम तक उठा ले रहे हैं।
नौकरी कई ये जगहों तो से देखिए कई लोगों के टाइम सामने आ रहे बीइंग हैं। फैक्टर है हाँ। खालिद जी, ये जो है जो जिम्मेदारियों की बात प्रक्रिया आप कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है 2-3 हाँ, तो महीने अब की है, यही बात 2-3 आती महीने है। का प्रेशर है, देखिए उसके बाद तो फिर ज्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सरकारी एम्प्लॉइज कंपैरेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल ढंग से काम करते हैं, उनके ऊपर वर्क प्रेशर प्राइवेट सेक्टर की तुलना में काफी कम नहीं, रहता है, हम लोग दबाव कम रहता है। हम आपकी बात मानते हाँ। हैं कि भाई इसीलिए तो सरकारी नौकरी को लोग हम्म। ज्यादा अहमियत देते हैं, ज्यादा हाँ। महत्व देते हैं। सरकारी नौकरी में आने के लिए लोगों की लाइन लगी हम्म। रहती है, तो वो तो एक अलग विषय है ना। हम हम्म। एसआईआर के हम्म। टॉपिक के तहत जो बीएलओ की परेशानी है, जो मार्मिक हाँ। प्रश्न है, हम वो उठा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को, और सिर्फ बीएलओ को परेशानी नहीं हो रही है सुनीता जी, मतदाताओं को परेशानी हो रही है। बिहार का जो नजीर है वो हम लोगों के सामने है। यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, लेकिन क्या हुआ, लोगों को अपना काम छोड़ छोड़ के आना पड़ा यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए, है देखिए ना। ये तो कभी भी होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये ये तमाम बातें थी। ये कभी भी होगा लेकिन खालिद जी, ये तो कभी भी लेकिन होगा। इसके बाद भी हम्म। देखिए प्रश्न जब उठेंगे हम्म। तो पूरी टोटालिटी में हमें हाँ। इसको टटोलना होगा कि आखिर है क्या। हम्म। तो हम लोग, हमारे सामने तो नजीर है ना हाँ। एसआईआर की जो प्रक्रिया। एसआईआर अपने आप में बहुत अच्छी प्रक्रिया पहले भी की गई है, लेकिन 2-2 साल का समय उसमें लगा, है ना। तो उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई, उसकी कितनी सटीकता है ये अलग प्रश्न है। लेकिन ये जो अभी जो एसआईआर हो रहा है बिहार में जो हुआ, उसमें कई सारे ऐसे अभी भी बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे। मुझे कई लोग मिले उसके बाद के चुनाव के समय में, जब मतदान हो रहा था बिहार में, तो कई लोग मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा कि भैया वोट डालने जाओगे, तो बोला मेरा तो नाम ही नहीं है। हम कहा नाम क्यों नहीं है, तो नाम काट दिया गया। हमने कहा कि तुमने फिर उसको अप्लाई क्यों नहीं किया, तो हमको पता ही नहीं चला, हमें किसी ने हेल्प ही नहीं की। तो कई ऐसे नाम है, अगर मुझसे रैंडम बेसिस पे देखिए एक इंडिविजुअल से, खालिद जी। लेट मी कंप्लीट, हम्म। कि अगर रैंडम बेसिस पर मुझसे 2 लोग टकरा गए, 10 लोग टकरा गए, तो आप समझिए कि ये संख्या कितनी होगी। तो कैलकुलेशन करना चाहिए। ये सिर्फ हम आंख मूंद के ब्लाइंड फोल्डेड यकीन नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हुआ। अब ये तो निपट ये गया, बिहार का ऐसा चुनाव निपट गया, ऐसा लेकिन बाकी जगहों पे सिर्फ बीएलओ की परेशानी नहीं है, ये मतदाताओं की परेशानी है कि वो अपना काम छोड़कर इस काम को कर रहे हैं। ये काम देखने का काम चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग क्योंकि कोई जवाब नहीं दे रहा है इस पे, इसलिए इस पे बहस तो होनी चाहिए ना। संसद में बहस होनी चाहिए इस पे, या नहीं होनी चाहिए सुनीता जी। देखिए संसद में जो बहस, हमने कानूनी पक्ष देखिए कहा उसके हम कि खिलाफ, कानून कौन देखिए बनाता है। उसके हम खिलाफ नहीं है कि संसद में बहस नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ यही मुद्दा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके कार्यप्रणाली को लेकर संसद में बहस करना कितना कारगर रहेगा, या क्या उसमें सरकार कुछ कर सकती है, सवाल मेरा सिर्फ ये है। सवाल तो बहस नहीं होनी चाहिए, इस पर हम नहीं कह रहे हैं कि बहस नहीं होनी चाहिए, हमारा सिर्फ ये है। दूसरा यही है कि ये प्रक्रिया एसआईआर की जो भी हो रही है उसमें कैसे हम सहायक बने, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर रहता है। मैंने पहले ही हाँ। स्पष्ट किया कि हाँ। जो राजनीतिक पक्ष है हाँ। उसमें मैं कोई बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल जिस बिल्कुल। तरीके से विरोध किया जाता है इसका, या इसका देखिए वो तो विरोध के विरोध में करेंगी, ये विरोध किया देखिए जाता है, सत्ता वो अपनी पक्ष जगह और पे। विपक्ष की जो लड़ाइयां हैं ना वो चलती रहेंगी। हम लोग हम मेन, राजनीतिक पक्ष की हाँ बात ही हाँ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, हम कानूनी पक्ष की पॉलिटिक्स। बात अब कर रहे जैसे हैं। कानूनी का जहां तक मैं सवाल है, एक एक लाइन में हम जी बोल देते हैं, जैसे कानूनी का जहां तक सवाल है तो कानून के लिए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट गए भी, विपक्षी पार्टियां गई सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने जो भी निर्धारण किया वो कर दिया है। ये आधार कार्ड मान्य नहीं था, अब उसको मान्य कर लिया गया है। कोर्ट ने अपनी तरफ से जो बेहतर होना था वो कर दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार किया है, हाँ ये कहा है कि गड़बड़ियां पाई गई तो हम उस पर सुनवाई करेंगे। तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसका भी पालन हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि चर्चा हो या ना हो, हम इसके पक्ष या विपक्ष में नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार को भी विपक्ष की बातों पर संज्ञान लेना चाहिए, और यदि विपक्ष को संतुष्टि है चर्चा से तो चर्चा करानी चाहिए। हम चर्चा कराने के बिल्कुल उसमें नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को भी हठधर्मिता नहीं दिखाना चाहिए। देखिए आपको जो है विपक्ष की भी, हालांकि संज्ञान कुछ कुछ चीजों पर लिया गया है, लेकिन एसआईआर पर अभी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सुनीता जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, आधार जोड़ा गया, ये सब अपनी जगह पे है। सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करता है, कानून बनाता कौन है। ये कहा जा रहा है कि भाई
चुनाव आयोग के एक स्वायत्त संस्था है, उस पर बहस नहीं हो सकती है। कानून के दायरे में तो चुनाव आयोग आता है ना, ये कानून बहस का मतलब कि क्या, बहस तो होनी क्या चाहिए ना। संसद एसआईआर रोक सकती है? विपक्ष की यही रोकने मांग का है तो ना। सवाल ही नहीं हाँ। है, रोकना क्यों रोके? हाँ। एसआईआर तो रोकने की किसी ने बात नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं की। या संसद को ये पावर है कि वो चुनाव आयोग को निर्देश दे सके। इतनी बड़ी प्रक्रिया जिसको क्रेडिट दिया जा रहा है कि भाई हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में सभी सुधारों का ये मेन कारण बनेगा और इससे शुद्धता आएगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है और उस पर चर्चा ना हो सदन में, ये तो अजीब बात है। वंदे मातरम के लिए समय निकाला गया है, वंदे मातरम पे चर्चा होगी, है ना, लेकिन एसआईआर पे चर्चा क्यों नहीं होगी? तो विपक्ष अगर ये सवाल उठाता है तो इस सवाल के साथ में खड़ा हुआ हूं, लेकिन वो विरोध किस तरह से करता है, उसकी शैली क्या है, इसके साथ में नहीं हूं, इसके समर्थन में नहीं हूं। क्योंकि कानूनी पक्ष और मार्मिक पक्ष, मैंने पहले यह स्पष्ट किया कि एसआईआर के साथ 3 पक्ष जुड़े हुए हैं, राजनीतिक, कानूनी और मार्मिक पक्ष। मार्मिक पक्ष की चर्चा हम लोगों ने की। कानूनी पक्ष ये है कि कानून चूंकि संसद बनाती है तो संसद में बहस होनी चाहिए हर विषय पर, और इतना बड़ा विषय उस पर बहस नहीं हो, ये मुझे नहीं लगता है। तो सरकार को इस पे बहस करनी चाहिए। विपक्ष का तो रवैया हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। नहीं, देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, और सरकार की जो भी कार्यशैली है, यदि कुछ गड़बड़ उसको दिख रहा है तो वो उस पे सवाल उठा सकता है, हम उससे भी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन कुल मिला के हमको ऐसा लगता है कि सदन चलना जरूरी है। आप उसको किस ढंग से मैनेज कर सकते हैं, सरकार कैसे हैंडल कर सकती है, सरकार को देखना होगा। लेकिन सदन का चलना बहुत जरूरी है। नहीं चलेगा तो आप एक के चक्कर में सारे जो बिल बिना चर्चा के पास हो जा रहे हैं, वो भी एक तरह से सरकार को वाकओवर दे रहे हैं आप। तो विपक्ष सदन में रहेगा तभी तो सवाल भी उठाएगा, सरकार को घेरेगा भी। घेरने के लिए भी तो आपका सदन में रहना जरूरी है। इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गतिरोध जल्द ही समाप्त होगा और सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कुछ पहल होगी ताकि कुछ सार्थक नतीजा निकल सके। दर्शकों, हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं हमें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद।